नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। इजराइल और हमास युद्ध में इजराइल लगातार गाजा पट्टी के एक के बाद एक बड़ी इमारतों को निशाना बना रहा है। वे इमारतें लगातार ध्वस्त हो रही हैं और इमारतें ही नहीं बल्कि आतंकी भी इजराइल का निशाना बन रहे हैं। वे निशाना बन रहे हैं कभी गोलियों का तो कभी बमों का। इस युद्ध की चाहे हम कितनी भी कमियां गिनवा लें, लेकिन एक काम बहुत अच्छा हो रहा है। वो काम है आतंकियों का सफाया। वैसे भी इजराइल गाजा पट्टी से हमास को खत्म करने की कसम खा चुका है। अब इस जंग में ईरान का नाम बार बार सामने आ रहा है। ईरान भले ही युद्ध में सामने से दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन जैसे जैसे बयान ईरान की ओर से जारी किए जा रहे हैं, उन बयानों से साफ लगता है कि ईरान हमास का खुला समर्थन कर रहा है। युद्ध के दौरान इजराइल लगातार ईरान पर आरोप भी लगाता रहा है कि ईरान बैकयार्ड से हमास को पूरा समर्थन दे रहा है। इजराइल की ओर से इस मामले में बयान जारी किए जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि उसे सबसे पहले सैन्य हथियारों का जखीरा भेजने वाला अमेरिका भी लगातार ईरान को चेतावनी दे रहा है। वो ईरान को आगाह कर रहा है कि अगर इस युद्ध में उसने किसी भी तरह से हस्तक्षेप किया या उसका हस्तक्षेप इस युद्ध में पाया गया तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी ईरान को पहले ही चेता चुके हैं। उन्होंने परोक्ष रूप से कह दिया है कि बंद करो, नहीं तो परिणाम बुरे होंगे। अब इस मामले में अमेरिका के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल चार्ल्स क्विंटन ब्राउन ने भी ईरान को आगाह किया है। उन्होंने ईरान को इजराइल हमास युद्ध से दूर रहने के लिए कहा है और साफ कहा है कि इस युद्ध से दूर रहो, नहीं तो परिणाम भयानक होंगे। ये बयान भी ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और अन्य गठबंधन सहयोगी देश इस कोशिश में लगे हैं कि किसी तरह से संघर्ष को और ज्यादा भड़कने से रोका जा सके। ये संघर्ष भड़कने की संभावना इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इजराइल के चारों ओर दुश्मन उसे घेरे हुए हैं। इजराइल हमास युद्ध को लेकर चिंता ये भी है क्योंकि अमेरिका के अनुसार ईरान ही हमास का मुख्य समर्थक है और उसी ने हमास को ट्रेनिंग दी है, साथ ही हथियार भी मुहैया कराए हैं। चेयरमैन ब्राउन ने साफ कहा है कि अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर इजराइल के पास भेजने का मकसद ही ये है कि ईरान को किसी भी हमले से रोका जा सके। यानी अगर ईरान इस युद्ध में कूद गया तो हो सकता है कि गाजा के बाद अगला नंबर ईरान का हो। बार बार जिस तरह से इस युद्ध में ईरान का नाम पहले इजराइल और फिर अमेरिका ले रहा है, उससे ये लग रहा है कि ईरान का इसमें हाथ हो सकता है। ईरान की इस युद्ध में क्या भूमिका है, ये जानने के लिए अमेरिका इसके लिए युद्ध स्तर पर जांच कर रहा है। फिलहाल इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।